अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमें आज काफी खुशी भी हो रही है। मैं क्यों आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं अपनी ओर से इसका जवाब दे दूं। आप में एक नई ऊर्जा भरने के लिए, एक नया उमंग डालने के लिए, एक नई रोशनी डालने के लिए, नए स्टेमिना के लिए, आपका लाइफ जो है सो बराबर एक्टिविटी की ओर रहे, इसके लिए आप में एक खास परिवर्तन देखना चाहता हूं, इसके लिए, और खास करके इसलिए कि क्रांति शब्द का मीनिंग होता है बहुत कम समय में एक अद्भुत, एक आश्चर्यजनक परिवर्तन से। और मैं आप में वही देखना चाहता हूं, इसलिए मैं आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमें इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता इसलिए हो गई कारण कि ये कमेंट पढ़े और हमें काफी खुशी भी हुई कि सर आप अपने वीडियो में क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्रांतिकारी शब्द कम्युनिस्ट पार्टी से है, लेफ्ट से है। हमें काफी खुशी हुई। ज्ञान के क्षेत्र में आप पार्टी पर मत जाएं। ज्ञान अथाह सागर होता है। पार्टी अगर उसको ज्ञान के साथ पार्टी को जोड़ते हैं तब पार्टी उस ज्ञान का एक छोटा पार्ट होता है। ज्ञान पूरा विश्व को जोड़ता है, पार्टी पूरा विश्व को नहीं जोड़ता। ज्ञान का डंका आप कहीं बजा सकते हो, लेकिन किसी एक पार्टी का डंका हर क्षेत्र में नहीं बजा सकते। ज्ञान इंपॉर्टेंट होता है। क्रांतिकारी आप में नए स्टेमिना पैदा करने के लिए, नए प्रेरणा देने के लिए, कुछ आप में ऐसा जोश जुनून जगाने के लिए मैं आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी सोच है, आपकी सोच है, हर लोगों की सोच है। अब हर सोच, हमारी सोच से ही दुनिया चले ये संभव नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, यहां पर एग्जांपल देना जरूरी है। एक सवाल मैं रखता हूं और उसका जवाब पूछा जाता है। सवाल रखते हैं, जवाब पूछते हैं। जीवन क्या है? जीवन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसका जवाब, जीवन क्या है, अगर इसका जवाब बसंत ऋतु में गुनगुनाते कोयल से पूछा गया कि जीवन क्या है, तो उस कोयल का जवाब था जीवन एक गीत है। बहुत सुंदर जवाब था। जीवन एक गीत है। और बाढ़ से पीड़ित किसान से पूछा गया कि जीवन क्या है, तो जवाब था संघर्ष ही जीवन है। और नन्हे बच्चे से पूछा गया कि जीवन क्या है, तो बच्चों का जवाब था जीवन एक फूल है। और साधना करते, तपस्या करते या प्रभु की भक्ति में लीन साधु से पूछा गया कि जीवन क्या है, तो उसका जवाब था जीवन एक स्वप्न है। और आकाश में विचरण करते हुए, आकाश में फ्लाई करते हुए पक्षी से पूछा गया कि जीवन क्या है, तो उसका जवाब था जीवन एक आजादी है।
और काव्य रचते हुए काव्य रचनाकार से पूछा गया कि जीवन क्या है, उसका जवाब था जीवन एक सौंदर्य है। और मेहनत दिन रात परिश्रम करते हुए मजदूर से पूछा गया जीवन क्या है, तो उसका जवाब था परिश्रम का नाम ही जीवन है। और अगर आप हमसे पूछ लो कि जीवन क्या है, तो मैं जवाब देता हूं कि कर्म ही जीवन है और जीवन ही कर्म है। ये दोनों में अटूट संबंध है। कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। मैं बार बार आपसे कहता हूं यही जीवन है। तो देखने का नजरिया, हमको यहां यह सवाल नहीं डालना, एक ही सवाल है, अलग अलग ढंगों से इसको डिफाइन किया गया, अलग अलग ढंगों से परिभाषित किया गया। जिसकी जो नजरिया थी उसके अकॉर्डिंग उत्तर दिया। नजरिया अलग अलग हो सकती है, सवाल तो एक ही है ना। हमारी सोच है कि आप आगे बढ़ो, हमारी सोच है कि आप मुकाम पर जाओ। इसलिए जब जब मैं वीडियो डालता रहूंगा, उस वीडियो के स्टार्टिंग में, अब हमारी आदत खराब समझो या अच्छा, आपका हम क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन ही करेंगे, आप में पावर जगाने का काम करेंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए हम विषय वस्तु की ओर आ जाएं, हम अपने टॉपिक पर बात करें। यह भी लेकिन टॉपिक है लाइफ के लिए, लाइफ पर तो बात कर रहे थे। तो इस सवाल का उत्तर हमने दिया, भिन्न भिन्न लोगों का जो आंसर था उसके अकॉर्डिंग हमने आपसे बात करी। अब एक टेढ़े मेढ़े खेतों का रकबा निकालने का कुछ वीडियो हम डाल रहे थे, अभी भाग 4 उसका डालेंगे। तो सवाल लिखते हैं, टेढ़े मेढ़े खेतों का रकबा, टेढ़े मेढ़े खेतों का रकबा, क्षेत्रफल इसको कहिए, निकालना। इसका भाग हम आपको दे रहे हैं, भाग 4। चलिए पहले फोटो बना ले, फिर बात करें। देखिए, एक मैं खेत बना रहा हूं, एक प्लॉट जो बिल्कुल मैप में है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लॉट बना रहे हैं। एक इस टाइप का प्लॉट है। अब इस टाइप के प्लॉट का हम एरिया कैसे निकालें? सबसे पहला काम, ये प्लॉट ऐसा है, इसका एरिया आपको निकालना। टेढ़ा मेढ़ा है, बिल्कुल कर्व टाइप में है। इसको क्या करें कि यहां से आप बिल्कुल मिला लें। यहां से प्लॉट तो देख लिया, इसमें नंबर डाला हुआ है, नक्शा पर ट्रेसिंग कर लेंगे, कारण कि नक्शा पर ट्रेसिंग करके ही कटान करेंगे। प्लॉट का नजरिया आपने देखा है। चलिए इसको मिला देते हैं, इसको मिलाया, मिला दिया। अब मिलाने के बाद ये 2 शेप में बट गया, ये 2 शेप इसका हो गया। इसका क्षेत्रफल हम अलग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे। ये हुआ 1, ये हुआ 2, दोनों को अलग अलग निकाल के अगर जोड़ दें तो इस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले हाइट देख लेते हैं इसका। ये हाइट है, ये भी हाइट है। ये हाइट जो है सो 80 है, 80 करिए। ये भी 80 करिए।
और ये लंबाई 250 करी, और ये पूरा यहां से यहां तक पूरा 300 करी, 300 करी। और एक इसी में बीचों बीच एक लंब हम डाल दें यहां पर, तो ये 100 करी। अब चलिए इतना हमें मेजरिंग कर लेना है, लाइनिंग खींच के इतना मेजरिंग कर लेना है, फिर दो पार्ट में निकालेंगे। पहला जो है, पहला नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 1 में तीनों फोटो, ये तो लंब डाले हैं, ये समलंब चतुर्भुजाकार खेत है, एक ही फॉर्मूला में इसका काम चल जाता है। तो पहला शेप क्या है? पहला शेप है समलंब, समलंब चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 इनटू ऊंचाई इनटू समांतर भुजाओं का, तरभुजाओं का योग। अब चलिए इसका निकाल लेते हैं फोटो 1 का। 1/2 गुना ऊंचाई हो गया 80 गुना समांतर भुजा हम देख लेते हैं, एक 250 है जोड़ 300। अब ये आएगा, एक करी है तो करी वर्ग करी या करी स्क्वायर, वर्ग करी में वर्ग करी। अब यहां पर कट कर देते हैं, 2 से 80 कट गया 40 बार, यहां लिखा 40 गुना 40 गुना 3 2 550, 550 ये आएगा वर्ग करी, वर्ग करी। अब ये गुना कर देते हैं, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 2 22, और इस पर 2 जीरो डालते 22,000। ये हुआ 22,000 वर्ग करी, वर्ग करी। अब चलिए एक ये शेप जो है, एक ऐसा शेप है तो अर्ध अंडाकार है। आप कुछ लोग कहेंगे वृत्ताकार, नहीं बाबू वृत्ताकार नहीं हो सकता, कारण कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, इसलिए वृत्ताकार तो हो ही नहीं पाएगा। यहां से आप देख लो, अगर 50 पर लेते हैं तो यहां से 150, यहां से 150 और ये 100 है, इसलिए इसको अर्ध अंडाकार में ले लेते हैं। अर्ध अंडाकार यहां पर लिख दें, अर्ध अंडाकार, ये शेप 2 का नंबर 2 दे दिया, अर्ध अंडाकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर बड़ा व्यास, बड़ा व्यास गुना छोटी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या गुना 39 27 बटा 5000, 5000। अब चलिए यहां पर डाल देते हैं, बड़ा व्यास है 300 करी है, छोटी त्रिज्या 100 करी है, गुना 39 27 बटा 5000। चलिए अब कट करते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब 5 से 30 कट जाएगा, 5 6 30, 6 बार में कट गया। गुना कर लेते हैं, 6 सते 42, कैरी 4 आ गया, हासिल 4, 6 दूना 12 4 16,
6 9 54, 1 55, और 6 3 18, अब 5 23। फिर एक बार 7 6 42, 4 6 दूना 12, 4 16, 1 6 9 54, 1 55, 5 6 3 18, 5 23 वर्ग करें। अब नीचे लिख दे आकृति का क्षेत्रफल, जो आकृति है उसका, आकृति का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ लेना होगा, 22,000 को और 23,562 बराबर, दोनों को जोड़ लेते हैं। ये हो गया 22,000 जो, अब यहां पर लिखेंगे 23,562 वर्ग करीब। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 22 और 23, 22 दूना 44, 45,562 वर्ग करीब। इसको डिसमिल बनाएंगे, 1000 से भाग करेंगे, 45,562 बटा 1000, कारण कि 1000 करी स्क्वायर का 1 डिसमिल होता है, इसलिए 1000 से ही भाग करना जरूरी है। अब यहां पर 45,562 इतना हुआ करी स्क्वायर, करी का पावर 2 कहिए, वर्ग करी कहिए, जो भी करना है, करी स्क्वायर। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। बस 2 शेप में ले लिया, एक ले लिया इसको समलंब चतुर्भुजाकार थे, दूसरा अर्धदंडाकार, निकल गया। आप एक इसको भी कर सकते। अमीर लोग क्या करते हैं, समलंब की बात अगर छोड़ देते, नहीं लेते, है समलंब इसलिए निकाल दिया, तो क्या करते हैं, इसका अलग निकाल लेंगे, इसका बीच का अलग निकाल लेंगे, एक त्रिभुज का निकाल लिया, बीच का चतुर्भुज का निकाल लिया, फिर इस त्रिभुज का निकाल लिया, और फिर इस अर्धदंडाकार को निकाल लिया, और 3 1 4 शेप में इसको करेंगे। लेकिन ये हम ऊंचाई देख रहे हैं कि दोनों 80 है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है ऊंचाई में कहीं, और ये समांतर है, हम काहे उतना परेशान होंगे, आराम से जहां निकलने वाली बात होती है आराम से निकाल देते हैं। तो चलिए ये 45.562 डिसमिल इसका आंसर आया, और ये आप समझ गए हो। टेढ़ा मेढ़ा खेत का रकबा कट करके, पहले तो ट्रेस पेपर पर कट कर लेना, फिर उसको बारीकी से माप कर, ये मैप में ऐसा मैप को गंदा नहीं करना है, मापी के लिए पहले ट्रेसिंग होना जरूरी है। मैप को गंदा करिएगा तो फिर कई दिन मैप से मापिएगा, ट्रेस पेपर पर करने के बाद ही मापी लीजिए। और ये तरीका है, ये सिस्टम है, अगर ऐसा करते हो तो भूल नहीं होती। तो चलिए, अगर ये समझ में आ गया, ये आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो हमारे दोनों चैनल जो अमीन कोर्स के लिए फेमस चैनल है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें, कारण कि दोनों पर, एक पर लगभग 125 वीडियो और दूसरे पर 100 से ऊपर वीडियो डाला गया है, और दोनों देखकर काफी कुशल बन सकते हो। लेकिन इससे भी डीपली और डिटेल्स जाना है, प्रैक्टिकल के साथ अगर नॉलेज लेना है, तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र, बैरिया गोलंबर, मुजफ्फरपुर बिहार, आपका फिर एक बार क्रांतिकारी
स्वागत करता है, क्रांतिकारी अभिनंदन करता है। मैं जितनी बात बोलूं उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।